सुनाओ हमें, हम बाहर जाते हैं या बार इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनते हैं भाई। क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी। गाइस आगे आज भाई एक और वीडियो के साथ आपके सामने। अब भाई आप सबको पता है मैं अपने चैनल पे बहुत ही कम गाड़ियों के ओनरशिप और बहुत ही कम गाड़ियों का ड्राइविंग रिव्यू डालता हूँ। मैं चलाता हूँ और मेरे को जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगती है ना, उसका मैं कंफर्म ओनरशिप और ड्राइविंग रिव्यू भी डालता हूँ। तो ये है भाई वो सिविक, मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, नेक्स्ट लेवल अच्छी लगी। अब इसको भाई हम क्या करेंगे, आज वाली वीडियो में आप इसका अच्छा सा ओनरशिप देखोगे और बहुत जल्दी इसका ड्राइविंग रिव्यू भी देखोगे। तो भाई ये है होंडा सिविक, बहुत ही अच्छे तरीके से स्पोर्टी लुक में मॉडिफाई करी हुई है अपने सोमिल ब्रदर ने। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई हमारे ओन करते हैं होंडा सिविक 1.6 ID टेक, जो भाई बेसिकली 1600 सीसी का डीजल इंजन होता है। अब भाई इसकी स्टॉक पावर स्पेक्स क्या होती थी भाई? 120 bhp एंड 300 Nm। 300, तो भाई 120 bhp एंड 300 Nm टॉर्क। अब ब्रो ने वो 120 bhp 170 तक ले गए हैं एंड 300 को 400 तक ले गए। अब वो कैसे ले गए वो ब्रदर बताएंगे। कैसे भाई? सो ये गाड़ी स्टेज 2 रीमैप है जिसमें हमारा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। हाँ जी, डीकैट हो रखी है गाड़ी। हाँ जी, एंड एयर स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर। हाँ जी, KNN का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर लगा है। स्टेज 2 रीमैप हुई है कोड 6 की, ये आपको दिख रहा होगा। ऑटो सही ने करी है, फुल सिस्टम डीकैट हुआ है, परफॉर्मेंस वाले अलॉयज भी लगे हुए हैं। परफॉर्मेंस अलॉयज ही है ना, एंड टायर्स भी आपके परफॉर्मेंस वाले ही है टायर्स तो नॉर्मल है बट अच्छे है, योकोहामा के है भाई। एंड लुक में तो आपने देख ही ली होगी, भाई ने किट भी लगवाई हुई है यहाँ पे, इतना सी रैपिंग टाइप करवाई हुई है। और किट, इस किट को क्या बोलते हैं? टाइप आर किट। तो ये होंडा में सिटी में भी काफ़ी फेमस है टाइप आर किट। तो पूरी किट वगैरह, बॉडी किट सब कुछ लगी है। अब एक बार अंदर बैठते हैं भाई के साथ और एक बार उनका अच्छा सा ओनरशिप लेते हैं कि उनका सबसे पहले सिविक लेने का मन कैसे बन गया। क्योंकि सिविक ना पुरानी वाली तो खैर बहुत दिखती थी, बट ये जो नई वाली फेस लिफ्ट आया था ये दिखा नहीं ना ज़्यादा। मतलब ये नया वाला फेस लिफ्ट इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था और बेसिकली इन्होंने सिविक की लीक को ना इंक्रीज कर दिया था इस फेस लिफ्ट से। मतलब पहले सिविक आप अफोर्ड काफ़ी लोग करते थे एंड सिविक पहले काफ़ी ऑन रोड थी, बट ये वाली सिविक जो ये लाए थे इन्होंने बेसिकली अकॉर्ड ही रिप्लेस कर दी थी इस सिविक से। मतलब ऐसी इन्होंने लुक्स में एनहांसमेंट करी थी होंडा ने। प्लस इसमें बैठने के बाद भी एक आपको फीलिंग जो आती है ना वो काफी एक स्पोर्टी वाली आती है। हाँ स्पोर्टी, बट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब इसकी मैं पीछे बैठा था, इनकी सीट के एंगल वगैरह, रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई आपने ये जो ID टेक ली है ये कब ली थी, कितना टाइम हो गया? 2020 में ली थी मैंने। 2020 में। और उस टाइम तक तो यार मतलब काफ़ी ऑप्शंस थे। मतलब इसके जब आप ये लेने गए तो इसके अलावा आपने कौन से ऑप्शंस देखे? और इसके अलावा इस सेगमेंट में ऑक्टाविया एक ऑप्शन था मेरे पास। हाँ जी। एंड इससे ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं थे मेरे पास। उस टाइम पे सेल्टॉस में ऑन कर रहा था। सेल्टोस तो चलो हाँ उसमें आ गई, वो तो मिनी आई AC थी। वगैरह में आ हाँ गई। जी। उस टाइम पे लाइक ये मेरे को, मैं गाड़ी प्राइस पॉइंट की बात करूँ, मुझे 17 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी है। अच्छा। तो इस प्राइस पॉइंट में कोई था नहीं मेरे तो पास। 17 में आपको ये कैसे मिल गई? ये एक्चुअली इसमें 2 मॉडल्स आते थे। Okay. एक बेस एक टॉप। अच्छा। बेस में था डीजल मैनुअल एंड टॉप में था पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो Okay. CVT गियरबॉक्स के साथ था। तो मतलब ये एक्चुअली में कार ऑन रोड ही 17 की है, ये कोई डिसकंटिन्यू होने के बाद लिया मैंने। Okay, तो उसकी okay, वजह से okay. काफी डिस्काउंट चल रहे थे Okay. एंड सारा कुछ चल रहा था। ये 21 की पड़ती थी। बट लिया आपने न्यू है? हाँ न्यू न्यू। भाई 17 लाख के प्राइस पॉइंट में होंडा सिटी, वो भी डीजल। हाँ होंडा सिविक की, मैं हमेशा सिविक को सिटी बोल देता हूँ। होंडा सिविक डीजल वाली, मतलब पेट्रोल भी नहीं। एग्जैक्टली नहीं, बट सिविक यार अब सोचो 17 के प्राइस पॉइंट में तो प्राइस पॉइंट पे मिला है भाई को। एक्चुअली में भाई मतलब ये कार तो एवरेज में भी आपको हमेशा सपोर्ट करती है। ड्रैग रेस में 11.5 होंडा की डीजल इंजन की एवरेज काफी अच्छी है इसमें। भाई पेट्रोल की इतनी अच्छी है NA की तो डीजल नहीं, बट मैं कह रहा हूँ जब बाकियों से कंपैरेटिवली पेट्रोल की इतनी अच्छी है तो ये तो तब भी डीजल है होंडा का ID टेक। तो ये बताओ भाई, जो आपने जितना भी अभी इसमें काम कराया है, पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं। किट वगैरह इन सब में आपका कितने अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट लग गई? 96,000 की किट थी विद स्पॉइलर एंड विद पेंट। ओके, तो बेसिकली आपका बाहर का ये मॉडिफिकेशन, रैपिंग रूपिंग सब मिला के 96 मान सकते हैं। रैपिंग अलग थी, रैपिंग तो मैंने अभी कराई लास्ट मंथ। ओके। सिर्फ किट की बात करूं, फ्रंट बम्पर, रेयर बम्पर एंड साइड स्कर्ट्स। तो बेसिकली आपने मतलब अगर हम एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन माने लगभग 1,10,000 की आपने करवा दी होगी।
ठीक है। एंड आपके अलॉयज कितने के आपको पड़े थे? अलॉयज थे मेरे 75,000 75। तो बेसिकली जो आपका ये आपने स्टेज 2 जितना काम कराया है उसके प्राइस में आपके अलॉयज भी इंक्लूडेड थे? स्टेज 2, हाँ मैंने जो स्टेज 2 कराया है, जैसे मैंने ऑटो साइक से कराया है, तो हाँ। ऑटो साइक पे मेरे 2,07,000 रुपए लगे, अच्छा जिसमें मेरे 75,000 के अलॉयज थे। अच्छा। एंड हाँ। टायर्स अलग से आपने लिए? टायर्स मैंने पहले ही पहले की थे। हाँ। तो मतलब बेसिकली आप इस कार पे अभी तक मोटा मोटा 350 आप खर्च कर चुके 4 हो? लाख तक मैं लगा 4 लाख तक। ओ इसमें ऑडियो भाई। सिस्टम भी इंक्लूडेड। अच्छा, ऑडियो सिस्टम वगैरह भी आपने कौन सी कंपनी का करा? सोनी का सीरीज है ये, ओके, सबसे ओके। प्रीमियम सीरीज है। तो बेसिकली अब ये आप इस पे 17 को आप 21 बना चुके हो 21 बना चुका हूँ, जिस टाइम पे जो आपने। इसका ऑन रोड प्राइस पहले था। ठीक है। हाँ। तो आप जब ने ली थी तो आपने सोचा था इतना का काम करवाओगे? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैंने हाँ। जब गाड़ी ली थी, मैंने डेली ड्रिवन के हिसाब से ली एक थी। बंदा और है जिसने बेस मॉडल कुशाक ली थी और सोचा नहीं था कितने का काम करा दूंगा। अरे यार वो तो चलो ठीक है, वो मैंने सोचा हुआ था कि मैं काम वो करवाऊंगा। सबके साथ ऐसे ही होता है, हाँ तो ये देखो। नहीं, बट बेसिकली परफॉर्मेंस पे डीजल मतलब मेरा जो कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो डीजल पे इतना पैसा लगाते हैं परफॉर्मेंस में इंक्रीज करने पे, क्योंकि आप होंडा की डीजल एग्जैक्टली आप मतलब बाकी लोगों को देखो, पेट्रोल तो चलो सिटी विटी बहुत लोग लगा लेते हैं 2 लाख 2.5 लाख, या फिर वरना कोई भी आप ले लो, मतलब पेट्रोल एन इंजन या फिर टर्बो चार्ज, ठीक है। बट डीजल पे बहुत कम लोग लगाते हैं। तो आपका कोई ऐसे? मेरा ये प्लान बना था एक्चुअली, मैं धीरे धीरे काम कराना शुरू करा था लास्ट ईयर इससे पहले किट लगवाई। अच्छा। देन फिर मैंने ऑडियो अपग्रेड पे गया। Okay. देन मेरा प्लान बना कि इस गाड़ी को मैं ही चलाऊंगा, तो मेरा प्लान बना कि इसमें एग्जॉस्ट लगवाते हैं। अच्छा, देन अच्छा, मेरा अच्छा। मैप का प्लान बना, देन अलॉयज का बना, ऐसे धीरे धीरे करके प्लान बना। ओके। आपने बता दिया ना इंडियाज ओनली है। हाँ अच्छा, ये भी इंडियाज फर्स्ट नहीं, इंडियाज India's ओनली first ही and only है। ओके। तो अभी तक मतलब होंडा सिविक अगर हम 1.6 ID टेक की बात करें तो सिर्फ इंडिया में ये ही हुई है यही है, स्टेज 2 stage 2। ट्यून्ड। स्टेज 1 हुई है कोई? स्टेज 1 नहीं, नहीं, तो मतलब ये ही है ओनली स्टेज 1 में ट्यून। होगी, पेट्रोल में होगी। होगी, पेट्रोल में नहीं, नहीं। डीजल की बात कर रहे हैं भाई, क्रेजी। अब ये बताओ भाई, जो आपने ट्यून कराई है एवरेज में, जैसे पेट्रोल में तो हमें पता है कि थोड़ी इंक्रीज हो जाती है 2 या 3 पॉइंट ढंग से चलाओ, बट अगर रश करो तो गिर भी जाती है। ये डीजल का क्या सिस्टम इसका रहा है? मेरा एवरेज पहले देती 15 से 16 सिटी में। ओके। जो मेरी ड्रॉप तो हुई है क्योंकि मेरी ड्राइविंग है थोड़ी एग्रेसिव। ओके, ओके, सिटी ओके। में भी मेरी एग्रेसिव ड्राइविंग है। ठीक है हाईवे यार, ये कार ऐसी है, अभी आप लोग थोड़े दिन बाद इसका ड्राइविंग रिव्यू देखोगे, ये कार ऐसी है, इसको लीनियर वे से चलाएगा ही नहीं कोई, मन ही नहीं करता। एग्जैक्टली, यही बात है। तो कितनी आप वैसे एवरेज कंज्यूम इससे करते हो? अभी मैं इससे 12.5 से 13 की निकाल लेता हूँ सिटी के Okay. अंदर, जो मेरी 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर से ड्रॉप हुई है। ओके, ओके, हाँ ओके। एंड बिल्कुल रश वगैरह करके हमने देख हाँ। लिया भाई, मतलब तब भी लेकिन ज्यादा फॉल हुई नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 12 साढ़े 12 से सिर्फ 11.5 तक गिरी है ये, और हमारी कार इतने में हाफ हो जाती है। हाफ मेरी भाई 4-5 पे आ जाती, तेरी भी 4। हाँ मेरी भी 3 4 5 पे आती है, तो यार इस हिसाब से तो बस बहुत यही अच्छी benefit वर्थ इट है ये। को कराने का। ठीक है। और भाई ये बताओ, पहले तो चलो इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाओ हमें, हम बाहर जाते हैं एक बार इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनते हैं भाई। क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी भाई। भाई ये काला धुआं क्यों छोड़ती है? ये एक्चुअली कार्बन एमिशन है, स्ट्रेट डाउन पाइप है ना इसमें। अच्छा, ये डाउन पाइप की वजह से हाँ, बेसिकली down वो pipe की है, वजह से। तो उससे पहले तो ऐसी कोई दिक्कत वगैरह नहीं कोई थी? प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये काले धुएं से इसमें कोई कैटालिटिक कन्वर्टर हटा दिया ना हमने, डिकैट अच्छा। कर दी हमने गाड़ी, तो जो कार्बन एमिशंस थे सारे अब वो स्ट्रेट पाइप हो गए। अच्छा, हाँ। तो इससे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती 1% काले भी धुएं कोई से? दिक्कत नहीं है। बस वो ये पॉल्यूशन चेक के टाइम पे हाँ। आपको थोड़ी दिक्कत होगी, ये तो भाई होता ही है। क्यों हुई? नहीं, पॉल्यूशन चेक के टाइम पे होता Pollution check के है time वो, अगर आप जेन्युइन करवाओ 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो तो मिल ही जाता है सर्टिफिकेट। सही बात। वो तो ये बात सच है, सारे कार एंथुसियास्ट कोई पता होगा, और हम भी ऐसे ही करवाते हैं, आप भी ऐसे ही करवाते होगे तो 4 भाई। बट मेरा इस बार मैंने हमारा तो पॉल्यूशन stock चेक है। करवाया स्टेज 1 का, मेरा तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, है। हम स्टेज 1 पे नहीं आएगा हाँ। ये, एग्जॉस्ट वाले लोगों को आएगा। एग्जॉस्ट वाले लोगों को भी सिर्फ पेट्रोल पे जो है उनको भी नहीं आएगा एक बार को, डीजल पे आ सकता है, अच्छा, डीजल पे आ पेट्रोल सकता पे है। नहीं आएगा। ठीक है। तो अब भाई बात करते हैं थोड़ा सा इसके टेक्निकल मतलब ट्यून वगैरह पे। आपने ट्यून कराया, हाँ जी। 2,07,000 आप बता रहे हो, 2,07,000 का आपने बिल ओवरऑल लग गया मेरा। ओवरऑल, हाँ आपने जिसमें मेरी डीक्रोमिंग इंक्लूडेड थी, अलॉयज इंक्लूडेड थे, हाँ जी, हाँ एंड जी। कॉस्मेटिक्स भी काफी कुछ थोड़ा बहुत इंक्लूड था। ऑटो से कराई है। ऑटो साइक से करेगी। ओके। तो बेसिकली जैसे मान लो आपने परफॉर्मेंस पे इतने पैसे स्पेंड करे, अब ये बताओ उससे आपको फील, आपने डायरेक्ट पहले तो ये बताओ डायरेक्ट आप मतलब स्टॉक से डायरेक्ट स्टेज 2 पे गए थे? डायरेक्ट स्टेज 2। ओके, तो कितना आपको डिफरेंस फील आया? डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है इसमें, हम्म। क्योंकि जैसे अब मैं बिल्कुल पहले चलाता था, बहुत हाँ। लीनियर पावर थी, बहुत आराम से उठती थी गाड़ी, बट अब जो है बहुत एग्रेसिव पावर है, काफी मजा आता है इसको भगाने में, अनस्टेबिलिटी बहुत है।
हाँ हाँ हाँ, वो तो है। बाकी वैसे ये कार मतलब स्टेबिलिटी, मतलब इसके में स्टॉक में भी स्टेबल तो काफ़ी थी। काफी stable। हमने लोड तो नहीं कराई हुई नहीं, ना कुछ भी नहीं ये, करा। तो मतलब उस हिसाब से तो बहुत अच्छी स्टेबल है। कोई हमारी ट्यून वगैरह से स्टेबल थोड़ी ना बढ़ती है, मतलब ये इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने लेंसो के अपडेट कर लिया ना, हाँ, और हाँ, 16 हाँ। इंच में ही, तो इनको स्टॉक प्रोफाइल जो कंपनी की 16 इंच थी वही रखे, बट अच्छा। अब आपके अपने अलॉयस परफॉर्मेंस वाले हो गए। परफॉर्मेंस वाले हो गए ना, हाँ जी, हाँ और जी। दूसरा वेट, उसका वो वेट भी कम हो गया परफॉर्मेंस वालों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसलिए। जी। और भाई कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बता दो कार के बारे में, एक फाइनल चीज। पॉजिटिव तो ये है कि परफॉर्मेंस अब तो बहुत अच्छी है, अनस्टेबिलिटी गाड़ी की सबसे है। बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके। ड्राइविंग प्लेजर अच्छा मतलब हाँ मतलब फील, मतलब मैं भी जब ये कार चला रहा था ना, और मैंने अपनी ड्रैग वगैरह में भी हमने यही बताया था कि ये कार भली ड्रैग में हार रही है, पता नहीं क्यों, या तो डीजल क्योंकि इसका टॉर्क बैंड छोटा है, हाँ। तो वो भी एक मेन मतलब मेजर रीजन है वो। पोटेंशियल है। हाँ पोटेंशियल है नो डाउट, बट उस ड्रैग में भी या फिर नॉर्मल इसको चलाने में जो बेसिकली आपको प्लेजर मिलता है ना, जो फील मिलता है ना, Driving वो fun जो नेक्स्ट है, लेवल है। हाँ। मतलब सही में ओवर कुशाक, ओवर सिटी, ओवर सेल्टोस भी सारी भाई, सारी। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये, अगर हम एक ड्राइविंग फील है, ड्राइविंग प्लेजर की बात करें। और नेगेटिव कोई पॉइंट अगर आपको लगा नेगेटिव हो? मैं आपसे बात करूं तो एक इंफोटेनमेंट इसका नेगेटिव है। अच्छा। एंड अगर मैं इतने पैसे खर्च रहा हूँ तो मुझे एक वेंटिलेटेड सीट्स या हाँ। फिर कुछ मिल जाना चाहिए। एक दो फीचर्स होंडा को सोचना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। कैमरा वैमरा भी होंडा अभी तक वैसे नहीं लाया ना वेंटिलेटेड, या ले आया है? नहीं अभी तक मतलब अभी तक नहीं लाया। हाइब्रिड में भी नहीं है ये चीज में। नहीं। तो भाई ये एलिवेट आ रही है उसमें, हो सकता है। वो हो सकता है। तो भाई ये थोड़े पॉइंट्स वगैरह है, बट बेसिकली यार ये बस मैंने एक ओनरशिप इसीलिए लिया क्योंकि मतलब एक बहुत ही यूनिक कार और यूनिकली मॉडिफाइड, ऐसी मॉडिफिकेशन जो हम सोच भी नहीं सकते थे, भले वो परफॉर्मेंस की बात हो या फिर हम कॉस्मेटिक की, क्योंकि सिविक अगर कोई बाहर से, मैंने आज तक सिर्फ वाइट कलर ही देखा है, मतलब मैक्सिमम मैंने तो, कलर भी रेयर है, हाँ, ऊपर से मॉडिफाइड मैंने तो मैक्सिमम वाइट कलर देखा है, बट ऐसे इस कलर में इतनी क्लासिक मॉडिफाइड ना पहली बार देखी थी। तो भाई एक बार फिर से आपको थैंक यू, और बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन कराई हुई है। इसका ड्राइविंग रिव्यू आप लोगों के लिए हम बहुत जल्दी लाएंगे। तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग आपसे मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड टेक केयर।